वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम से क्या मुराद है कि जब हम स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज देख रहे होते हैं तो बेसिकली वो इमेज हमारे पास उसकी दो टाइप्स हैं, उन दो में से किसी एक टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है या उन दो में से किसी एक टाइप से ही बनता है वो इमेज। वो दो बेसिक टाइप हैं क्या, जिस तरह यहां पे लिखा है देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ग्राफिकल इमेज डिस्प्ले। जो हम स्क्रीन पे ग्राफिकल इमेज डिस्प्ले देखते हैं उसकी दो मेजर टाइप्स हैं, वन इज रास्टर इमेज एंड अदर इज वेक्टर इमेज। अब ये जो रास्टर है इसको बिटमैप भी बोला जाता है और जो वेक्टर है इसको रैंडम भी बोला जाता है। यानी ये चीज आपने जहन में रखनी है कि रास्टर एंड बिटमैप आर सेम थिंग एंड वेक्टर और रैंडम आर सेम थिंग। तो अब इसको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए पहले खुद से एक इधर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। अब जिस तरह लिखा है ना रास्टर बिट मैप इमेज भी कहलाता है। इससे मुराद फॉर एग्जांपल आप कह लें, हम इस तरह से लाइंस ड्रा करते हैं कि मैं कहता हूं कि ये हमारा कोई हम ग्राफ की फॉर्म में इसको बना लेते हैं रास्टर के लिए। देखिए इस तरह से अगर मैं कर दूं तो आपने देखा होगा ग्राफ में ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस ही हमें जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो ये जो हमारा रास्टर इमेज है ना, एक चीज तो आपने ये ज़हन में रखनी है, ये पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा वेक्टर इमेज है ये बेसिकली पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब मैं यहां से इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूं। देखें रास्टर में ना पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं मेरी स्क्रीन पे आई शो हो, आई से मतलब अल्फाबेट आई की बात कर रहा हूं मैं। अब देखें इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पिक्सल है ना, बॉक्सेस समझ लें पिक्सल है, इसने क्या करना है इन बॉक्सेस को कलराइज कर देना है। क्योंकि रास्टर जो है जिसको बिटमैप कहते हैं ये पिक्सल्स पे कंपोज करता है ना। जिस तरह इसको इसने कलर कर दिया, यहां पे इस तरह से इसको कलर कर देगा, इधर इसको इस तरह से कहते हैं हम इसको ना कलराइज फॉर्म में हमें ये शो करेगा। फिर इसी तरह से जब हमने कहा कि अल्फाबेट आई को डिस्प्ले करना है तो इस तरह से करके फिर इधर भी इस तरह कलर की फॉर्म में हमें लाके वो चीज हमें शो करवा देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रास्टर स्कैन। रास्टर स्कैन के ग्राफिक्स की फॉर्म में, बिट मैप्स जो है हमारा पिक्सल्स की फॉर्म में। अब देखें ये इस तरह से करके ना हमारा वो आई जो अल्फाबेट था वो डिस्प्ले हो जाएगा, ये पूरा कलराइज फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली रास्टर स्कैन इमेज। और जो हमारे पास दूसरी टाइप की बात की ना वेक्टर स्कैन, अब वेक्टर स्कैन में एक पाथ बनता है, होता उसमें भी ऐसे ही है कि इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जैसे अभी पहले वहां ग्राफिकल लाइंस लगाई थी, हम यहां पे भी लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना वो कलराइज फॉर्म में नहीं होगा, इसके अंदर किस तरह से होगा कि हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे कि एक पाथ बनेगा। आई लिखना है ना हमने, तो जिस तरह एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा, डिफरेंट पॉइंट जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और फिर हमें वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ये शो करवा देगा। ठीक है, जिस तरह ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आई के लिए पॉइंट शो करना है तो वो सिर्फ ने ये वाले पॉइंट्स हमें इस तरह से करके हमें ये वाले पॉइंट शो हो जाएंगे। इसको बेसिकली कहते हैं वेक्टर स्कैन इमेज, ठीक है। यानी रास्टर में हमारा पिक्सल का कॉन्सेप्ट है। जहां पे पिक्सल का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है वही जो कलर डॉट्स होते हैं उनकी मदद से डिस्प्ले हमारे सामने आएगा। और जो वेक्टर है उसमें क्या है कि ग्राफिकल पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं, उन पॉइंट्स को शो किया जा रहा होता है। जैसे ही हमारे जिस तरह कैथोड रे ट्यूब जब टेक्नोलॉजी कह लें कि यूज हो रही होती है, उसमें क्या फिर इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वो उनको फोकस कर रहा होता है, सिर्फ वही पॉइंट हमें दिखा रहा होता है जो हमारी डिमांड होते हैं या नीड होते हैं हमारी। ये बेसिक इनमें एक तो डिफरेंस है। इसके बाद अब थ्योरेटिकल और भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली है क्या। यहां पे देखें जो पहला पॉइंट है ना, यहां पे लिखा है इमेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर इन टू वेज, वन इज बिटमैप और वेक्टर। ये अब चीज हमने अभी देख ली कि दो टाइप हैं, बिटमैप और वेक्टर है। अब कंप्यूटर ग्राफिक में जो रास्टर ग्राफिक है, रास्टर ग्राफिक देखें वर्ड कभी रास्टर का यूज होगा कभी बिटमैप का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रास्टर ग्राफिक बिटमैप्स ही हैं। इमेज इज अ डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा इमेज जिसकी रिप्रेजेंटेशन कलर्स की फॉर्म में हो रही हो और वो मॉनिटर, पेपर और अदर डिस्प्ले मीडियम पे उसको कलर की फॉर्म में व्यू की जा रहा हो। जिस तरह यहां पे लिखा है रिप्रेजेंटिंग अ जर्नली पॉइंट ऑफ कलर व्यूएबल वाया मॉनिटर, पेपर और अदर डिस्प्ले मीडियम। ठीक है, और जो रास्टर है वो टेक्निकली कैरेक्टराइज्ड बाय विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज इन पिक्सल। पिक्सल की विड्थ और हाइट जो होती है किस तरह से, मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ जो वेक्टर है उसको हम वेक्टर एडिटर समटाइम कॉल्ड ड्राइंग प्रोग्राम्स
तो ड्राइंग प्रोग्राम से मुराद के हमने लाइंस ड्रा करनी होती है, सर्कल और वो इस तरह की शेप्स वगैरह, जिसमें हमें ग्राफिक्स या कलर की जरूरत नहीं इतनी पड़ रही होती। ग्राफिक्स का वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, जिस तरह मैं कह देता हूं उसमें हमें पिक्सल्स को यूज कर लें तो ज्यादा टेक्निकली वो हो जाएगा हमारा वर्ड। तो बेसिकली जब लाइंस भी ड्रा हम कर रहे होते हैं ना वेक्टर इमेज से भी, यूज पिक्सल ही हो रहे होते हैं, ठीक है, वो पिक्सल ही हो रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में कैलकुलेट करके पाथ बना के हमें दिखा रहा होता है। अब अगर आप ये देखें, लिखा हुआ है ईच पिक्सल इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 डॉट्स। ये आपको एक स्क्वायर सा नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 पिक्सल इन ए कलर मॉनिटर। कौन से डॉट हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, लिखा भी हुआ रेड, ग्रीन एंड ब्लू 1। तो ये जो डिस्टेंस की अभी हमने बात की है, देखें ये बता रहा है कि रेड और ग्रीन का ये जो डिस्टेंस है उसके बारे में लिखा है कि 0.28 मिलीमीटर्स इनका डिस्टेंस है। तो इधर जो हमने चीज देखी थी ना रेस्टर में भी यही बात कही, इमेज इज ए डॉट मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड अ जनरली पॉइंट ऑफ कलर। तो ये देखें ये डॉट मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर ये पॉइंट ऑफ कलर्स हैं जो मिलके पिक्सल बन रहा होता है। तो हम इस तरह कलराइज फॉर्म में करते हैं, उसको हम कह देते हैं रास्टर इमेज है या बिटमैप इमेज है वो। और इनमें एक मेन डिफरेंस क्या है कि बिटमैप आर यूज्ड फॉर फोटो रियलिस्टिक इमेजेस एंड फॉर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग। उन ड्राइंग के लिए जहां पे हमें डिटेल ज्यादा चाहिए हो वहां पे हम बिटमैप या रास्टर इमेज को यूज करते हैं। और वेक्टर ड्रॉन क्या है, वेक्टर इमेज क्या है या वेक्टर स्कैन क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर यूज फॉर लाइंस, बॉक्सेस, सर्कल, पॉलीगॉन एंड अदर ग्राफिकल शेप और मैथमेटिकल जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे एंगल, कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस, वहां पे हमें वेक्टर स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो ये मेजर एक डिफरेंस ये भी है हमारे पास। इसके बाद एक टेबुलर फॉर्म में भी इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि रास्टर इमेज क्या है, कंपोज्ड ऑफ पिक्सल, वेक्टर इमेज क्या है, कंपोज्ड ऑफ पाथ। जिस तरह मैंने अभी आपको एक वो ग्राफिकल सा बना के दिखाया कि पिक्सल से मुराद क्या है कि कलराइज फॉर्म में शो कर रहे होते हैं और उसके अंदर पॉइंट्स कैलकुलेट होकर सिर्फ वही पॉइंट शो किए जा रहे होते हैं। एक पाथ बना दिया जाता है और जिस पाथ को शो करना होता है वो उसमें हमें दिखा देते हैं। लो रेजोल्यूशन, रेस्टर इमेज की जो है वो रेजोल्यूशन लो है। लो रेजोल्यूशन से क्या मुराद, जिस तरह आपने कोई इमेज, अपनी कोई तस्वीर वगैरह देखें, पिक्चर देखें, आप उसको जूम करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो आपको नजर ही नहीं सही आएगी पिक्चर जो है। तो इसलिए कहा गया कि रेजोल्यूशन लो होती है और वेक्टर की रेजोल्यूशन हाई होती है, क्योंकि जो वेक्टर इमेज के फॉर्मेट्स है ना, इनको अगर आप इस तरह से करें कि इनको सेव एज करवाते रहें और बाकी चीजें, तो इसकी वो जो है हमारी आप कह लें कि रेजोल्यूशन खराब नहीं जल्दी होती। लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है ना रेस्टर इमेज की, वो थोड़ी सी कह लें कि लो रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं। मॉडिफिकेशन डिफिकल्ट है रास्टर इमेज की और वेक्टर इमेज की मॉडिफिकेशन ईजी है। इसके साथ साथ रास्टर इमेज जो है या बिटमैप जो है वो स्पेस, जो मेमोरी में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि इनका साइज कुछ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा .jpg फॉर्मेट, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप जो है हमारा, आप अक्सर मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होती हैं। जीआईएफ फॉर्मेट हो गया, बीएमपी हो गया, ये सारे रास्टर इमेज के फॉर्मेट्स हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे ऐड किए गए। और पीडीएफ आपको पता होगा, एसवीजी हो गया, .eps हो गया, जिसको इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली इसकी कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं कि जो वेक्टर इमेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। थैंक यू।